नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को आखिरकार जमानत मिल ही गई, लेकिन ये आधी स्टोरी है। पूरी स्टोरी है कि उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। अब जमानत और अंतरिम जमानत दोनों में फर्क क्या है? जब किसी मामले की सुनवाई चल रही हो और जमानत मिलने में देर हो, उस कंडीशन में अंतरिम जमानत मिलती है। ये अंतरिम जमानत क्यों मिली? क्योंकि सरकारी वकील, मतलब उत्तराखंड सरकार के वकील, और जो इनका विरोधी खेमा था उसका वकील महमूद प्राचा, ये लोग नहीं चाह रहे थे कि उनको जमानत मिले। इन्होंने विरोध दर्ज किया कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो कल से वो बयानबाजी करना शुरू कर देंगे। ये राष्ट्रवादी सरकार के वकील थे, जिसके बारे में तर्क दिया गया कि जब वो गिरफ्तार हुए तब वो चुनाव आयोग के अंतर्गत पुलिस काम कर रही थी। तो अब तो उन्होंने शपथ ले लिया है। अब किस आधार पर सरकारी वकील ने विरोध किया? बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब जो सरकारी वकील है उसका अपना पक्ष कुछ भी नहीं होता, वो सरकार का पक्ष रखता है। यानी कि उसने जो पक्ष रखा वो पुष्कर सिंह धामी का पक्ष रखा, उनकी सरकार का पक्ष रखा। तो अब जो इन्हें अंतरिम जमानत दी गई उसमें भी शर्त है कि ये कहीं हेट स्पीच नहीं देंगे। इसके अलावा मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मतलब कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। अगर उन्होंने कुछ बोला तो ये जमानत कैंसिल हो जाएगी। तो इतने सारे कंपल्सन्स के साथ उन्हें जमानत मिली है। शायद ये हेट स्पीच का पहला मामला होगा जो सुप्रीम कोर्ट तक गया होगा, वरना मारपीट, गाली गलौज, इस तरह के जो मामले होते उसे थाने से ही जमानत मिल जाती है। ज्यादा हो तो वहां एक बॉन्ड भरवाया जाता है। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद भी सशर्त जमानत दी गई। वो भी पूरी जमानत नहीं, अंतरिम जमानत दी गई। अब मास्टर स्ट्रोक वादी चाहें तो इसका क्रेडिट ले सकते हैं। जैसे कोर्ट का हर फैसला जो उनको सूट करता है वो सरकारी फैसला होता है। जो सूट नहीं करता वहां पे उनका तर्क होता है कि सरकार तो हमारी है लेकिन सिस्टम उनका है। तो क्या ये वकील भी उनका था जिसने उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखा? तो इनका काम है सिर्फ लोगों को बरगलाना। ये लोग राइट के लेफ्ट हैं। जैसे लेफ्टिस्ट पूरी बातें नहीं बताते, वैसे ये लोग भी पूरी बात नहीं बताते। उतना ही बोलते हैं जिससे इनका एजेंडा चल रहा हो और मालिक इनके खुश हो रहे हो। ये अपने मालिक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इनकी एक अच्छी बात यह है कि ये हर मामलों के जानकार है। कोई भी मामला हो उसके विशेषज्ञ हो जाते हैं। दूसरा मामला ज्ञान वापी से है। जो वहां शिवलिंग मिला उसे ये फवारा बता रहे हैं। उसके बाद भी इनके अंदर बेचैनी है। इनकी बेचैनी की स्थिति यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको निचली अदालत में भेज दिया है कि निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। इसके साथ ही यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगा है। जब कोई हिंदू से जुड़ा हुआ मामला हो तो कई एथिस्ट जो खुद को पहले बता रहे होते हैं वो खुद को हिंदू बताना शुरू कर देते हैं कि मैं हिंदू होकर शर्मिंदा हूं, मुझे हिंदू होकर भी मस्जिद चाहिए। एक कोई श्याम मीरा सिंह करके है, पता नहीं कोई जर्नलिस्ट होगा, ये पहले बता रहा था कि मैं एथिस्ट हूं, अब बोल रहा है कि मैं हिंदू हूं, आगे डैश डैश नहीं हूं। एक है संजुक्ता बासु, वो भी एथिस्ट है, किसी भगवान में विश्वास नहीं करती, लेकिन अब वो हिंदू है और उसे मस्जिद चाहिए। तो जो हिंदुओं के एथिस्ट है ये आज मस्जिद की डिमांड कर रहा है। इसके साथ ही भोलेनाथ का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। कहीं अंडे का छिलका दिखाकर तो कहीं आलू दिखाकर पूछा जा रहा है क्या यही तुम्हारे शिवलिंग है? तो इस तरह से आस्था का मजाक वो लोग उड़ा रहे हैं जिनकी सच्चाई भी बता दे तो सरतन से जुदा वाली बात शुरू हो जाती है। जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की भी गिरफ्तारी हुई थी उनके प्रोटेस्ट की वजह से ही हुई थी। राष्ट्रवादी सरकार ने भी सोचा कि राष्ट्रवादी लोग तो हमसे बधे हुए हैं ही, अगर ये काम कर देते हैं तो हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग हमारे साथ आ जाए, तो वो हमारे लिए बोनस हो जाएगा। तो उनको खुश करने के लिए जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनका भरोसा जीतने के नाम पर तमाम हथकंडे किए जाते हैं। बहुसंख्यक समाज को ताक पर रख दिया जाता है। लेकिन वो लोग जिनको पता होता है कि वहां शिवलिंग है वहां वजू करते हैं। देवताओं से इस तरह की घृणा और इधर विश्वास जीतने की होड़,
शानदार कॉम्बिनेशन चल रहा है। उनकी इतनी घृणा है कि शिवलिंग निकलने के बाद भी उस चीज को झुठला रहे, कोर्ट भी जा रहे हैं, अपमान भी कर रहे हैं, लोगों को झुठला भी रहे हैं। तो नंदी के सामने का जो दीवार था उसको लेकर भी याचिका डल गई कि उसे तुड़वाकर जांच किया जाए। वो तो बाहर से ही देखकर समझा जा सकता है कि ये मंदिर था। इसके अलावा मथुरा का जो मामला चल रहा है उसके लिए भी याचिका डाली गई है कि जो शाही मस्जिद है उसको सील किया जाए, वरना ये लोग सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो स्ट्रक्चर विवादों के घेरे में सबको सील करके उसका वीडियोग्राफी कराया जाना चाहिए ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।